हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 9.2 क्षेत्रमिति का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाले एक बंद बेलनाकार टैंक किसी धातु की एक चादर से बनाया हुआ है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 7 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाला एक क्या है? तो बेलनाकार टैंक किसी धातु के एक चादर से क्या हुआ है? तो डिजाइन किया हुआ, बनाया हुआ है। उसे बनाने के लिए वांछित धातु की चादर की मात्रा हमें बताना है। सबसे पहले एक जो है वो बेलन बनाइए। बेलन देख लीजिए किस तरीका से हम बनाते हैं। इस तरीका से बेलन बना लीजिए। बेलन को इंग्लिश में बुआ हम लोग सिलेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलेंडर कहते हैं। ये इनका हमारा त्रिज्या होता है। ठीक है। त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। ये हमारा 7 दिया हुआ है। ऊंचाई 3 मीटर जो है वो ये दिया हुआ है। ये यहाँ से यहाँ तक ये 3 मीटर की ऊंचाई दिया हुआ है। ये भी समझने में नहीं दिक्कत है। अब देखिए जो दिया हुआ है उनको पहले राइट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर इनको हल करिएगा। सबसे पहले लिखिए चूंकि दिया है, चूंकि दिया है। क्या दिया हुआ है? तो बेलनाकार टैंक की जो है वो त्रिज्या 7 मीटर दिया हुआ है। तो लिखिए बेलनाकार टैंक की त्रिज्या अर्थात आर दिया हुआ है 7 मीटर तथा ऊंचाई अर्थात एच ये दिया हुआ है 3 मीटर। तो हम निकाल लेंगे देयरफॉर बेलनाकार टैंक क्या बोला है? उसे बनाने के लिए कितने धातु की चादर की मात्रा होगा वो हमें ज्ञात करना है। इनका हम जो है वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो बेलनाकार टैंक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इनका हमारा वो फॉर्मूला होता है 2πr/h। ये हमारा 2 गुना पाई का मान 22/7 और आर का मान 7 दिया हुआ है और एच का मान 3 दिया हुआ है। तो हमारा जो है वो नहीं बुआ ये जो है वो हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा होता है 2πr इंटू ये जो है वो h प्लस ये r होता है। ये फॉर्मूला होता है। क्लियर? तो अब देखिए 2πr ये तो 7 ठीक है और ये h हमारा 3 है और प्लस r हमारा 7 है। ये फॉर्मूला होता है। तो अब देखिए ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो 22 दूनी के 44 और 7 3 10। तो इनको हम गुना कर लेंगे तो कितना होगा? 440 हो जाएगा। 440 मीटर स्क्वायर अर्थात इस बेलन को जो है वो बनाने के लिए 440 मीटर स्क्वायर जो है वो धातु की चादर की जो है वो मात्रा की जो है वो 440 मीटर स्क्वायर धातु की चादर की आवश्यकता होगी। ठीक है, चलिए ये हो गया। यहाँ पे लिख दीजिएगा तो 440 मीटर स्क्वायर धातु की चादर की आवश्यकता है और ये आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, ये 7 नंबर था। अब देखिए नेक्स्ट इनका 8 नंबर। 8 नंबर क्या बोला है? एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसे इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर कितना? तो काटकर ये 32 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है। इसके जो है वो ऊंचाई के अनुदिश जो है वो उनको काट लिया जाता है और 32 सेंटीमीटर जो है वो चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है। तो आयताकार चादर की परिमाप ज्ञात करना है। अब देखिए चौड़ाई यहाँ पे 32 दिया हुआ है तो सबसे पहले हम यहाँ से लंबाई निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? तो लंबाई निकाल लेंगे। जो भी लंबाई आएगा, चौड़ाई दिया हुआ है, लंबाई निकल जाएगा तो परिमाप इजिली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और जो दिया हुआ है उनको पहले राइट डाउन कर लीजिए हल। और यहाँ पे लिखिए चूंकि दिया है, चूंकि
दिया है। क्या दिया हुआ है बुआ? तो दिया हुआ है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तथा चौड़ाई दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। क्लियर? हम जो है वो यहाँ पे अभी यहाँ पे लिख दीजिए प्रश्न से, प्रश्न के अनुसार हम जो है वो कर देते हैं। प्रश्न से जवाब दे दीजिए। यही जो है वो बेलन का जो है वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के ही अनुदिश जो है वो काट के लिया जाता है। इस टाइप का हम पीछे भी क्वेश्चन बनाए थे। हम जो है वो क्या करेंगे, आयताकार चादर का क्षेत्रफल उनको हम बराबर कर देंगे बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के। यहाँ पे हम बराबर कर देंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम बराबर कर देंगे आयताकार चादर का क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो बेलन का तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दिले है 4224 और हम बराबर कर देंगे आयताकार चादर का क्षेत्रफल। आयताकार चादर का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा, L गुना B। तो ये 4224, L हमें ज्ञात करना है, B हमारा 32 दिया हुआ है, तो 32 इसे आ जाएगा। तो ये हमारा 4224 बटा में 32 बराबर L हो जाएगा। तो ये हमारा 132 बार में कैंसिल हो जाएगा, इनको भाग देने जाएगा तो 132 बार में ये कैंसिल होगा। देखिए ना 32 से 4224 में डिवाइड लगाइए तो एक बार में जाएगा 32, 0 1 2, 32 तिया के 96 होता है। ये जो 12 में 6 जाएगा तो 6, ये कैंसिल हो जाएगा और ये 4, 32 दूनी के 64, 132 बार में कैंसिल होगा। तो देयरफॉर हमारा L का मान कितना आ गया? 132 सेंटीमीटर। L का मान हमारा 132 सेंटीमीटर आ गया है। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है? आयताकार चादर का परिमाप। हम यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए आयताकार चादर का परिमाप, इनका हमारा फॉर्मूला होता है 2 इंटू ये L प्लस बी, अर्थात लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये हमारा 2 इंटू L का मान हमारा 132 दिया हुआ है प्लस बी, ये बी मतलब हो गया चौड़ाई, ये 32 दिया हुआ है, तो ये 32 दे दीजिए। तो ये हमारा 2 गुना 32 दूनी के 64 होता है, अर्थात 164 हो जाएगा। तो 4 दूनी के 8, 6 दूनी 12, 2 हंसले 2 1 3, 328 सेंटीमीटर ये हमारा परिमाप आ जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा 8 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 8 नंबर बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 9 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। एनसीईआरटी क्लास 8 गणित संपूर्ण हल कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन हैंडरिटन एंड कलरफुल। एनसीईआरटी गणित के सभी प्रश्नों के समाधान संपूर्ण हल, स्टेप बाय स्टेप आसान समाधान, सुंदर और समझने में आसान नोट, ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है, बिहार बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य किसी और बोर्ड से हो, ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी मानता हो। सिर्फ ये आपको हैंड रिटेन कलरफुल नोट जो है वो मिलेगा। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका। ये हैंड रिटेन नोट कैसा दिखेगा तो वो भी देख लीजिए। ये खास बात है, जैसे इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा और आपको कोई भी टॉपिक समझने में दिखाता है, जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, इस पे आप क्लिक करिएगा, प्राकृतिक संख्या पे क्लिक करिएगा, देखिए ये यूट्यूब वीडियो का डायरेक्ट लिंक खुल जाएगा। तो ये यहाँ से आप जाके जो है वो देख सकते हैं। देखिए ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब बताया हुआ, तो जाके आप देख सकते हैं। ये हमारा प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 है, ये पहला दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमें डाउट है, हर एक क्वेश्चन में लिंक डाला हुआ है, इस पे क्लिक करेगा तो ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। देखिए ये हमारा प्रचार चल रहा है, ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो गया, तो आप जाके जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको नोट कैसे मिलेगा वो भी आपको बताते हैं। इस नोट को प्राप्त करने के लिए आपको इस QR कोड पे 49 रुपया सेंड करके और इस नंबर पे स्क्रीनशॉट जो है वो भेज दीजिएगा। कन्फर्म होते ही PDF आपको मिल जाएगा तुरंत। अगर ये QR कोड नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा और फिर जाके 49 रुपया सेंड करिएगा। हम आपको QR कोड भेजेंगे, उस पर सेंड करिएगा।